हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे सीसीटीवी कैमराज की सिक्योरिटी के बारे में कि किस तरह से हम इन्हें सिक्योर कर सकते हैं और इनकी वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगा सकते हैं। इन सभी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आज का कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, तो उम्मीद करता हूँ आप इसकी किसी भी टूल्स एंड टेक्निक का मिसयूज़ नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो अपने आप में एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। गाइज इन सभी के साथ आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि आज 15 अगस्त है। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन सभी के साथ आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जो फ्रीडम है वो एक राइट नहीं है। फ्रीडम इज़ नॉट जस्ट अ राइट, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, यानी कि हमारी एक जिम्मेदारी भी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं ये आज़ादी जो हमें मिली है हज़ारों लाखों लोगों का खून बहाने के बाद मिली है। इतनी आसानी से हमें ये हासिल नहीं हो गई है। इसीलिए ये सिर्फ हमारा अधिकार नहीं है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। इन सभी के साथ गाइज आज का जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ न्यूज़ दिखाना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है rajasthan.ndtv.in वेबसाइट पे है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो न्यूज़ है, इसमें आप समझ पाए होंगे कि हैकर्स ने ये जो काम है वो किस तरह से इसे अंजाम दे दिया। यानी जो चोर थे उन्होंने सीसीटीवी कैमरास को किस तरह से कैप्चर कर लिया। ये अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है और इनकी सिक्योरिटी इसलिए भी मायने रखती है। झांसी की ये न्यूज़ देखकर आपको काफ़ी हैरानी होगी कि जहाँ पे थाने के ही सीसीटीवी कैमरास को कैप्चर कर लिया है। इन सभी के अलावा अगर इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ हम देखें तो ईरान ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इजराइल वाला काम कर दिया। यानी सीसीटीवी कैमराज में कोई ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से वो उन पे कंट्रोल बना पा रहे हैं। इन सभी के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि खबर सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रह गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी कैमराज हैं टेस्ला के, यूएस की जो जेल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये न्यूज़ भी एनडीटीवी वर्ल्ड की तरफ से है और ये अपने आप में काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो गाइस सवाल ये आता है कि सीसीटीवी की सुरक्षा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय रहते ही अगर इसकी सुरक्षा को हमने चेक नहीं किया तो आने वाले टाइम में इसकी जो खामियां हैं, इसका जो खामियाजा है वो हमें भुगतना पड़ सकता है। तो गाइज़ आज मैं एक ऐसे ज़बरदस्त टूल के बारे में बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप सीसीटीवी की कमियों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे जिस टूल की मैं बात कर रहा हूँ उस टूल का नाम है कैमएक्सप्लॉइट और सिक्योरिटी टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इस टूल का निर्माण किया गया है। एंड इसकी सबसे अच्छी खास बात मुझे लगी ईजी टू यूज़ है और आप अपने घर के जो कैमराज हैं उन्हें आसानी से चेक करके ये पता लगा सकते हैं, या ऑनलाइन अगर आपके कैमराज हैं या फिर कोई पब्लिक कैमराज है तो उसकी वल्नरेबिलिटीज़ का आप इस टूल की मदद से पता लगा सकते हैं। लोगों की मेंटलिटी पे डिपेंड करता है कि अगर कई बार चीज़ों और टूल्स एंड टेक्निक्स का वो गलत इस्तेमाल करते हो तो मैं दोबारा से आप लोगों को वार्न करना चाहूँगा कि इस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना करें। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता देता हूँ कि इस टूल का जो इस्तेमाल है वो किस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि सेम ही प्रोसेस है, आपको गिट क्लोन कर लेना है और इसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं टूल की वो इंस्टॉल कर देनी है। तो पहले मैं यहाँ पे आपको गिट क्लोन करके दिखा देता हूँ। ऑलरेडी हमारे पास ये फोल्डर है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो टूल का नाम है वो यहाँ पे लिख देना है। फोल्डर के अंदर हम एंटर करेंगे, एलएस से इसके अंदर की जो फाइल्स हैं उन्हें हम देख सकते हैं। दूसरा, इसमें अगर आप ये जो टूल्स हैं इन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट में चलाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके लिए मैं यहाँ पे पाइथन का जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है उसे एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पे पाइथन का जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और क्रिएट करने के बाद हम इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। तो गाइज एक्टिवेट करने के लिए ये जो कमांड है ये आपको याद रखनी होंगी। जैसे ही वर्चुअल इन्वायरमेंट आप यहाँ पे देखेंगे ये एक्टिवेट हो चुका है, तो यहाँ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है pip3 कमांड से। तो गाइज आप देखेंगे इस टूल को ज़रूरत के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं। इंस्टॉल करने के बाद टूल को यूज़ करना बहुत ही आसान है। लेट्स ट्राई टू क्लियर द स्क्रीन। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, पाइथन की मदद से आप इसका जो टूल है वो आप यूज़ कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टूल का नाम और सिंपली देखो एक एक करके मैं आपको एक और भी ऐसा मेथड भी बता दूंगा जिसमें आप चाहें तो बिना मतलब काली लिनक्स के भी इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस जैसे ही हमने एच लिखा मतलब एच फॉर हेल्प है, या सिंपली आप इस टूल का नाम लिख सकते हैं। उसके बाद ये कह रहा है आईपी एड्रेस। तो गाइस आपको अपना आईपी एड्रेस देखना है क्योंकि कहीं भी सीसीटीवी लगे होते हैं और इंटरनेट से अगर वो कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि देखो नेट से कनेक्टेड होंगे तभी तो हैकर्स उसे अपना टारगेट बना सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं। बिना नेट वालों को तो आसानी से वो कैप्चर नहीं कर सकते। तो नेट से कनेक्टेड है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ आपको पब्लिक एक एड्रेस मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है
हम यहाँ पे एक पब्लिक आईपी का यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो अपने आईपी का या आपका जो भी आईपी एड्रेस है नेटवर्क का वो यहाँ पे डाल के चेकिंग कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि देखो टूल बहुत फास्ट है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं टूल के बारे में, ये क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है। यूआरएल्स इसने अलग अलग जगह से चेक करें हैं। गूगल डॉकिंग सजेशंस भी ये हमें दे रहा है किस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमने जो आईपी एड्रेस दिया उसके आईएसपी के बारे में हमें पता चला और उसकी लोकेशन के बारे में भी पता चला। यानी कि अगर आप पब्लिक आईपी यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में लोकेशन की भी जो जानकारी है ये आपको दे देता है। इन सब के अलावा एक एक करके जो आईपी है उसे ये चेक कर रहा है और इसे यहाँ पे पोर्ट 999 ओपन मिल चुकी है जो कि अपने आप में वल्नरेबल हो सकती है। तो गाइज इन सभी के अलावा आप यहाँ पे देखो स्कैन इजी कंप्लीट दिखा रहा है। दूसरा इसने पोर्ट को एनालाइज किया है। स्टेटस कोड 200 देख सकते हैं यानी कि ये वर्किंग कर रहा है अच्छे से। लॉगिन फॉर्म्स भी यहाँ पे हमें शो कर रहा है। दूसरा एक और चीज़ आप यहाँ पे देखेंगे ऑथेंटिकेशन पेज को भी ये दिखा रहा है, फिंगरप्रिंटिंग कर रहा है, मतलब एक एक करके जो चेकिंग होती है उन्हें ये चेक कर रहा है। दूसरा अगर आपका वीक पासवर्ड अगर आपने रखा हुआ है तो वो एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी और लूपहोल हो सकता है। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं इसने उस चीज़ को कैप्चर भी किया है कि आप जो है वीक क्रेडेंशियल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से अगर आपने कोई वीक या डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल रखा होगा या कोई वर्ड लिस्ट के ऊपर भी है, इसकी जो वर्ड लिस्ट है ये टूल की उसे आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और उसका अपना जो कैमरा है या सीसीटीवी जो है उसकी कमियों का पता लगा सकते हैं। तो गाइज ये मेथड थे, आपने देखा होगा कितना फास्टली इसने काम किया है। इन सभी के अलावा ये हमारा टूल था, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से काम करता है। तो दैट इज़ वर्किंग इन अ वेल मैनर। हर तरह से इसने सारी चीज़ें चेक की, डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें इसने खुद से अप्लाई करके देखी, पोर्ट्स वगैरह के बारे में भी इसने पता लगाया। और यहाँ पे जब सारी चीज़ें पता चल ही गई हैं तो देखो उस पर एक्सेस बनाना किसी के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं रह जाएगा। अब बात करते हैं इसकी सुरक्षा की। तो गाइज़ कभी भी डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स ना रखें। सबसे पहला स्टेप यही है, डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल्स आपको नहीं रखने चाहिए। दूसरा है सिक्योरिटीज़ जो हैं वो आपको फायरवॉल या इस तरह की चीज़ों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होने चाहिए, ये भी इशू मैटर करता है। तो और राउटर का भी जो है कॉन्फ़िगरेशन वो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड पे नहीं आपको रखना चाहिए। तो ये कुछ कॉमन सी चीज़ें थी जिनसे आप अपने सीसीटीवीज़ को सिक्योर कर सकते हैं। उसकी वल्नरेबिलिटीज़ का इस टूल की मदद से आप पता भी लगा सकते हैं और पता लगने पर आप उसे सुरक्षित कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को लगातार मिलती रहे तो उसके लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।